नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी टू सिलेक्शन 24/7 पर। आज हम स्पेक्ट्रम बुक रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं कि स्पेक्ट्रम बुक आखिर है कैसा। यूपीएससी एग्जाम मॉडल हिस्ट्री के लिए आखिर स्पेक्ट्रम बुक काफ़ी है, पर्याप्त है। तो आइए बात करेंगे। ये तो है ग्रीन वाला बुक, जैसे कि आप जानते हैं। इससे पहले एक बुक आई थी जो रेड कलर में थी, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर आई थी ब्लैक, जो कि माफ़ करिए इसका पेज मुझसे फट गया था, तो ये ब्लैक बुक में थी। फिर इसके बाद एक बुक और आई है, आई थिंक उसका कलर येलो है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो खैर, अब आइए देखते हैं इस वीडियो में। अब ज़्यादातर बच्चों का एक कन्फ्यूज़न होता है कि मैं कौन सा बुक यूज़ करूँ। रेड वाला, जो कि आज से 4, 5, 6 साल पुरानी बुक है, वो वाला, कि जो 3 से 4 साल पुराना बुक है ये, या फिर ये ब्लैक बुक जो कि अभी मैं लगभग आई थिंक 1.5 से 2 साल पहले ये बुक मैं लिया हूँ, ये वाला, या फिर जो अभी 1 साल पहले बुक आया है येलो कलर का, वो वाला। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मैं देता चलूँगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ये ग्रीन वाले बुक के बारे में। अब देखिए, इसमें सबसे पहला चैप्टर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मेजर अप्रोचेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये हो गया। फिर चैप्टर नंबर मतलब यूनिट नंबर 2 है, जैसे कि ये है यूनिट नंबर 1। इसमें बात किया जा रहा है सोर्सेस एंड अप्रोचेस। इसमें 2 चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड। ये यूनिट नंबर 2 है, इसमें बात किया जा रहा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। चैप्टर 3 इसमें है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। चैप्टर 3 हो गया। चैप्टर 4 इंडियन ऑन ईवी ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट। फिर चैप्टर 5, फिर चैप्टर 6, ऐसे ऐसे करते हुए चैप्टर, एक मिनट, आपको चैप्टर, एक मिनट, ऐसे 1, 2, 3, 4 करते हुए चैप्टर 39 तक है इसमें टोटल। ओके, आपको यहाँ पर चैप्टर 39 टोटल मिल जाएगा। और चैप्टर नंबर 39 में और 38 में आइए देखते हैं। तो 38 में स्टार्ट किया गया है डेवलपमेंट अंडर नेहरूज लीडरशिप, ठीक है। और 39 में आफ्टर नेहरू। अब ये हो गया आपका ग्रीन वाली बुक। अब आइए देख लेते हैं कि ब्लैक बुक में क्या सेम है या फिर कुछ डिफरेंस है। अब देखिए चैप्टर नंबर 14। अब देखिए इससे पहले का तो ये मान के चलिए कि सारी चीज़ें एकदम सेम है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो इसके बाद में ही जोड़ी गई होंगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ है भाई। इसमें भी सेम चीज़ है, एक मिनट। इसमें भी सेम चीज़ है। 39 में है आफ्टर नेहरू, और 38 में है डेवलपमेंट अंडर नेहरू लीडरशिप। फिर उसके बाद आइए देखते हैं इसमें क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक एक पेज, पेज बाय पेज आज हम बात करने वाले हैं एक एक चीज़ के बारे में, कहाँ पे क्या डिफरेंस है। और देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है पर्सनालिटीज और पर्सनालिटी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक मोमेंट, स्वदेशी मोमेंट। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, सेम। इसका मतलब आपने क्या समझा कि जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है, खासतौर पे एंशिएंट हुआ, मॉडर्न हुआ और मिडाइवल, ठीक है, ये हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है कभी चेंज नहीं होता है। हो सकता है कभी 2, 4, 10 सालों में थोड़ा बहुत एक आध पेज, एक आध लाइन हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, वो भी शायद ही चेंज हो, मतलब बहुत ही कम चांसेस। तो अभी तक तो ये पता चला कि चाहे आपके पास ग्रीन वाली बुक हो या ब्लैक वाली या फिर न्यू एडिशन येलो कलर वाली बुक हो या फिर पुरानी वाली हो रेड वाली, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे ये बुक यूज करें या फिर ये, दोनों सेम बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते हैं कि ये बुक आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। सारे टीचर, सारे कोचिंग सेंटर्स आखिर क्यों ये कहते हैं कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, कुछ तो खास बात होगा भाई। तो आइए इस खास बात को थोड़ा और खास बनाते हैं। अब चलिए मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ये कौन सा है, जैसे कि मैंने जो ये चीज़ पढ़ा यूनिट नंबर 2, मतलब चैप्टर नंबर 3 ही होगा ये। देखिए इसमें बात किया गया है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब चलिए ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैंने सारा चीज़ पढ़ा। इसमें देखिए, अब देखिए स्पेक्ट्रम में सबसे खास बात क्या है ना, इसमें जो इसका लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, जो अगर आपकी इंग्लिश अगर थोड़ी वीक भी है तो अभी आपको पढ़ने में और समझ में आ जाएगा। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसका लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा आसान है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस बुक में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, आपको कहीं दूसरे बुक पर या किसी और सोर्स पर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दौड़-भाग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और तीसरी चीज़ क्या है, इसमें आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी स्टडी मटेरियल मिल जाएँगी, इसलिए आपको किसी और सोर्सेज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न का मिल जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ लगभग 70% पोर्शन, नहीं 70 नहीं, लगभग 60% पोर्शन मिडाइवल हिस्ट्री से मिल जाएगा, जो इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए। वैसे तो हिस्ट्री तो बहुत सारी हैं, बहुत
मॉडर्न में चले जाइए, एंशिएंट में चले जाइए, कई सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसमें पूरी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अब जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बात किया गया है पीजेंट मूवमेंट 1857 से लेके 1957। अब जो ये चीज़ है ना, यूपीएससी मेंस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1857 1947 का जो ये टाइम पीरियड था, पीजेंट मूवमेंट इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट कौन से थे, उसके इम्पैक्ट क्या थे, उसमें कौन किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था। तो जो ये बुक का इंडेक्स है और बुक का लैंग्वेज और बुक का पूरा कंटेंट बहुत ही बेस्ट है फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड अदर पीसीएस एग्जाम। ठीक है, इसमें आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस, जो कि जीएस वन में जो मेंस के पेपर होता है जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब आप एक मिनट रुकिए, यहाँ से देखिए, ये लिखा है चैलेंज बिफोर न्यू बॉर्न नेशन। अब आप मान के चलिए कि आपको यहाँ से, एक मिनट, एवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट, जनरल इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ पोल, यहाँ से देखिए डेवलपमेंट अंडर नेहरूज लीडरशिप, या फिर आप देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, और ये पूरा आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस है। तो आपको कहीं कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगा आज़ादी के बाद की चीज़ों को पढ़ने के लिए। लेकिन इसको अगर आप और अच्छे तरीके से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके 2-3 चैप्टर आप पहले के जो हैं उसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा ना, इससे आपको और ज़्यादा एक दूसरे को आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, ठीक है, तो यहाँ से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस सही तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा फॉर प्रीलिम्स एंड आल्सो फॉर जीएस वन हिस्ट्री। ठीक है, अब आइए एक खास बात और इसमें है। अब जैसे कि मान लीजिए, अब जैसे ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना, चैप्टर नंबर 3, इसमें क्या है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यहाँ पर पेज नंबर 21 से ये स्टार्ट है और जाते जाते पेज नंबर एक मिनट, पेज नंबर 55 तक है। मतलब 9 और 20 और 29 और 5 और 34 पेज है ना इसमें पूरा टोटल। आप इसको सही तरीके से आप पढ़िए, आपका नॉलेज स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे खास बात इस स्पेक्ट्रम की ये होती है कि यहाँ पर इसका जो समरी होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी कारणवश मान लीजिए कोई भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा और आपका चैप्टर छूट गया है, या फिर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको भाई मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि भाई प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए तो फिर आपको काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको किसी कारणवश मान लीजिए कोई चैप्टर आपसे मिस हो गया, तो क्या करना है आपको, इसके आपको समरी में जाना है। जैसे ये देखिए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है व्हाई अ सी रूट टू इंडिया, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 2 से 3 पेज में पूरे 34 पेज का एक सही तरीके से आपको समरी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम की खास बात यही है कि इसका जो समरी होता है ना, वो बहुत ही पर्याप्त होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स में। आपको एक मोटा-मोटा आइडिया मिल जाएगा कि आखिर क्या था, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, क्या-क्या हुआ था और उसमें कौन से मूवमेंट, कौन-सा किसका कितना योगदान। ऐसे जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो आपको इसके समरी से भी मिल जाएगा, ठीक है? और वैसे वैसे तो आपको भाई मेंस के लिए तो भाई काफ़ी कुछ डेप्थ तक तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास कोई चारा नहीं है। और इसके बाद आप यहाँ आ जाइए लास्ट में। जैसे लास्ट में अगर आप आएँगे तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास कभी खाली टाइम में हो तो ऐसे ही आप बुक को ओपन करिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनैलिटीज़ एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक मोमेंट। ऐसे कौन-कौन से मोमेंट थे जिनके पीछे कोई इम्पोर्टेंट लीडर था, जैसे कि ये लोकमान्य तिलक, अब इनके बारे में दिया हुआ है। लाला लाजपत राय के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे हमारे उस समय में, इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ठीक? ये पूरा वही है। बहुत ही शानदार बुक, बहुत ही बेस्ट बुक है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी और साथ ही साथ मेंस के लिए भी। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंट इवेंट इन दियर रोल। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि गवर्नर जनरल भाई कौन थे और उनके दौरान उनके टाइम पर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए। जैसे कि सबसे पहले इसमें दिया है वारेन हेस्टिंग। अब इनके समय में क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट आया, सेकंड मैसूर वार भी हुआ, और एक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें क्या हुआ, थर्ड मैसूर वार हुआ, ठीक है? तो इसमें हुआ सेकंड, इसमें हुआ थर्ड, और इसमें आया था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ऐसे करके आपको हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके बारे में आपको बुक के पीछे मिल जाएगा, ठीक है? ये आप देख सकते हैं ये सारा। और यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें देखिए वैसे तो बहुत है, लेकिन आपको सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आई थिंक 10 से 12 ही ऐसे नेशनल कांग्रेस सेशन थे जो आपको याद करने की जरूरत है। बाकी आपको
फालतू का याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था ओवरऑल व्यू ऑफ स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप प्रीलिम्स के लिए उसका बुक के साथ-साथ आपको समरी भी पढ़ना है, और मेंस के लिए तो भाई समरी भी पढ़ना है, और प्लस डीपली अच्छे तरीके से इस बुक को भी पढ़ना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पढ़ना है। तो हिस्ट्री में सभी बुक को पढ़ना है, इसमें कोई भी आपको भेदभाव नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत।